हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए पहले आपका ऑरा क्लींस कर देते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, भस्म हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं आज आपकी रीडिंग में क्या है। तो ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच के रखा है ये देखेंगे आज हम। आज की भी कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे रेजोनेट करे वो देखे, बाकी लोग जाने दें। तो पहले प्रे कर लेते हैं। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, ब्रह्मांड की मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि मुझे आगे गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर जानते हैं आज की रीडिंग में क्या है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आपने क्या सोच के रखा है मेरे कलेक्टिव के लिए। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्ति, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या सौगात रखी है ढूंढ के आपने मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एंसेस्टर, ब्रह्मांड के अनंत शक्तियों, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। और कोई संदेश है? लास्ट टाइम सफल कर रही हूँ, मुझे बताइए कोई और संदेश है? और कोई संदेश है? और कोई संदेश है? चलिए यही संदेश है। ज़रूरत हुई क्लियरिटी के लिए तो हम फिर काट लेंगे। वाह, इस ओफेंस, क्या बात है। वाह, स्ट्रेंथ, डेथ, जजमेंट। भाई क्या बात है, कितना कुछ सोचा है ईश्वर ने अपने इस बच्चे के लिए, जिसने अपनी लाइफ में काफ़ी दुख देखा है, बहुत दयनीय स्थिति रही है, पीड़ादायक स्थिति रही है इनकी, बहुत भयंकर खौफनाक मंजर से निकले हैं ये। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बुरा फेस झेला है, बहुत परेशानियां झेली हैं, बहुत दुख दर्द सहे हैं। तो ईश्वर ने, अब आप जानना चाहेंगे ईश्वर आपके लिए क्या सौगात लेके आ रहे हैं, क्या सोचा है, क्या सौगात देने वाले हैं ईश्वर आपको। तो ईश्वर ने आपने डेथ जैसी सिचुएशन को फेस किया है, जो ये लोगों द्वारा की गई स्पेल वर्क भी हो सकते हैं जो आपके ऊपर किए गए, राइट। आपको मार देने के लिए स्पेल वर्क किए गए, मारण क्रियाएं की गई, आपको बहुत दर्दनाक स्थिति में पहुंचाने की कोशिशें की गई किसी के द्वारा। कोई है जो आपकी लाइफ को जहन्नुम कर देना चाहता है, जिसने ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में करी ताकि आप रो रो के खुद को एक, जो होता है ना,
डिप्रेशन में चले जाएं, खुद में अकेले में घुल घुल के ख़त्म हो जाएं, मर जाएं, सुसाइड कर लें, यानी बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्थिति में रखा। आपके ऊपर मेंटली बहुत प्रेशर बनाया गया। आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, बहुत दर्द झेले हैं, बहुत कुछ फेस किया है ना, बहुत परेशानियां झेली हैं। लेकिन भाई आप जजमेंट का समय आ गया है, जजमेंट आ रहा है आपके पास। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वो ईश्वर का दिया हुआ जजमेंट होगा आपके लिए, ठीक है। और आपको तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, परेशान उनको होने की ज़रूरत है जिन्होंने आपकी लाइफ को जहन्नुम बना के रखा था, आपको एक हेल वाली ज़िंदगी दी थी, आपकी ज़िंदगी को बदतर बना दिया था। आप ना जी पा रहे थे, ना मर पा रहे थे, यानी आपकी जो है ना सोचने समझने की शक्ति को ही ख़त्म कर दिया था। आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, और बस घुलते जा रहे थे, खुद के अंदर घुलते जा रहे थे, अपनी परेशानियों में घुलते जा रहे थे। आगे का कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि मैं आगे क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं, ये सब चीज़ तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे आप। वरना इससे अलग बहुत एक ऐसे इंसान हैं जो पत्थर जहाँ पे कुछ उपजाऊ नहीं होता ना, वहाँ उस मिट्टी में भी हाथ डालो ना तो वहाँ पे भी सोना निकल आए, सोने की फसल हो जाए, ऐसे इंसान हो। वहाँ पे आपकी बुद्धि को बांधा गया स्पेल वर्क करके, जिसकी वजह से कि आप कुछ कर ही ना पाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही ना पाओ, यहीं घुट घुट के इन्हीं चार दीवारों में मर जाओ, ठीक है। डिप्रेशन में चले जाओ, पागल हो जाओ, है ना। इस स्थिति में आपको पहुंचाया गया। लेकिन जजमेंट आ रहा है, अब जजमेंट आ रहा है, परेशान होने की खबर उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आपको बुरा फेस दिखाया। तो अब वो सब चीज़ कई गुना होके मल्टीप्लाई होकर उनके पास जाएगी, आपके पास अपार खुशियाँ आएंगी, ठीक है। आपके पास अपार खुशियाँ आ रही हैं और उनके पास जा रही है वो चीज़ें जो उन्होंने, कहते हैं ना कि जो इंसान देता है वही तो उसके पास कई गुना होके लौटता है। तो उन लोगों ने जो दिया उनके पास वही तो जाएगा कई गुना होके, ठीक है। तो वो चीज़ ही उनके पास अब वापस होके जा रही है। देखिए अब आपका समय बदलने जा रहा है, इसलिए अब आपको यहाँ पे से आलस्य त्याग कर एक्टिव मोड में आ जाना है, राइट। आलस को त्याग दीजिए, आलस को भगा दीजिए और एक्टिव मोड में आ जाइए, तभी सक्सेस आपके कदमों में आ गिरेगी। आप प्योर हार्ट हैं, बहुत प्योर हार्ट हैं, जब भी तो प्योर हार्ट ईश्वर के बहुत करीब होते हैं, राइट। और फेथफुल हैं, आप पे भरोसा किया जा सकता है। जिन लोगों को दुनिया धोखा देती है ना, तो सच में भरोसे लायक ही होते हैं, तभी लोग उनका जो है ना फ़ायदा उठा के चली जाती है। आप फेथफुल इंसान हैं और भगवान की कृपा आप पर अपार बनी हुई है, अपार। और आप भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं मानते, आप भगवान को बहुत मानते हैं। आपको प्रोस्पेरिटी भर भर के मनी भी मिलेगी, प्रोस्पेरिटी भी मिलेगी और स्टेबिलिटी भी मिलेगी, बट पहले आपका स्ट्रगल है, स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बस गम में डूब के यहीं पर जैसा कि लोग चाह रहे हैं सामने वाला आप वही करें, नहीं आपको वो नहीं करना, उस चीज़ से हटके अब नहीं, वो गया समय गया, अब उसको छोड़ो, अब खड़े हो जाओ यहाँ से, स्टैंड अप, ओके, और एक्टिव हो जाओ। इस आलस को त्याग कर एक्टिव होके अपने कामों में जान झोंक दो अपनी, ठीक है। स्ट्रगल है, काम करो, खूब मन लगा के काम करो और फिर आपको सामने से भर भर के अबंडेंस मिलेगी। और आपका बहुत लोगों ने दिल दुखाया है, यानी इतने ज़ख्म दिए हैं,
कि आप वैसे नहीं चाहते, कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको ये कदम उठाना ही पड़ेगा और मन को समझाना पड़ेगा। और फिर जो चाहोगे ना, फिर जो आप चाहोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। और जो आपका पर्सन है ना, आपका पार्टनर है, आप उसके सामने अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ। ऐसा नहीं कि आप अंदर ही अंदर घुले जा रहे हो, अंदर ही अंदर उस चीज़ को जहर की तरह पिए जा रहे हो। नहीं, उसके साथ आपको शेयर करना है, बताना है, समझाना है, खुद को सरेंडर करना है ईश्वर के सामने सरेंडर करो और अपने पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स शेयर करो, बात बताओ उनको क्या चल रही है। इस तरह अंदर ही अंदर नहीं घुलना है, ठीक है। देखिए, आप इतने प्योर इंसान हैं, इतने फेथफुल इंसान हैं, और आपकी आदत है कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबको खुशियाँ बांटी, ठीक है। आपने सबको खुशियाँ दी और सामने से लोगों ने आपने तो खुशियाँ दी, लेकिन सामने वाले लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा, आपको दुख पहुँचाया, आपको कष्ट दिया, आपको इतने दुख दिए। आपने तो खुशियाँ दी सामने वाले को, लेकिन सामने वाले ने आपको इतने दुख दिए, छल कपट किए और आपको बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा दिया, है ना। आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, आपके पास अगर कोई हेल्प के लिए आता है ना, तो आप उसके साथ बहुत ही प्यार से बिहेव करते हैं और उसको जो वो हेल्प चाहता है आप उसे पूरे दिल से, अच्छे मन से उसकी हेल्प करते हैं, खुश होकर हेल्प करते हैं। आपसे जितना बनता है आप उसकी हेल्प करते हैं और हर किसी के लिए आप हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, राइट। देखिए, वो तो गई पीछे की बात, लेकिन अब आपको थोड़ा सजग होना पड़ेगा, ठीक है। बिना सोचे समझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है अब आपको किसी पे। और थोड़ा सामने वाले के लिए एग्रेशन रखिए, गुस्सा रखिए। ये नहीं आप फ़ायदा उठा जाते हैं आपसे कि आप इतना प्यार से, आपका बिहेवियर है, इतना प्यारा बिहेवियर है कि छल कपट करने वाले लोग ना आपसे फ़ायदा उठा के चलते बनते हैं। आपके अंदर काम का जुनून तो है, लेकिन उसको आप सही दिशा में लगाइए। रोने में अपना समय बर्बाद नहीं करें आप, ठीक है। थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन कामयाबी आपके पास आएगी, माथा मारती आएगी, आपके कदमों में गिरेगी, ठीक है। तो आप अभी ना बिना सोचे समझे किसी पे भरोसा मत करना कि किसी ने आपसे हेल्प मांगी, यानी जिन्होंने आपका दिल दुखा दिया, कम से कम आप उन लोगों पर फिर से विश्वास ना करें, ठीक है। जिन्होंने आपके साथ छल कपट किया, आपका दिल दुखाया, आपको धोखा दिया, आपको ज़ख्म दिए, आपको इतनी बुरी स्थिति में पहुंचाया, तो कम से कम आपको इतना बनता है कि उनके ऊपर फिर से वही अंधा विश्वास ना करें। देखिए, बॉटम ऑफ डेक में कार्ड में बता रहा है कि ईश्वर आपको एक छड़ी, ओ माय गॉड देखिए इसके नीचे ही, ओ माय गॉड कितने अच्छे कार्ड आ रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक के बाद एक, ये एस ऑफ वैंड्स, ये एस ऑफ स्वॉर्ड और ये पेज ऑफ हैंड्स। यानी ईश्वर का कितना हाथ है आपके सर पर, ईश्वर की कितनी अनुकंपा बनी हुई है आपके साथ, ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। ये देखिए, ये छड़ी दिखा रही है आपके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं। ईश्वर आपको प्राउंड देना चाह रहे हैं, तो उसको जल्दी से ग्रैब कर लीजिए और अपना जो है ना बेस्ट लगा दीजिए, अपने काम में अपनी जान झोंक दीजिए और फिर देखिए दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। और कितने अच्छे कार्ड आए हैं। तो चलिए, ईश्वर के संदेश आप तक मैंने पहुंचा दी हैं। आशा करती हूँ आपसे रीडिंग जो है रेजोनेट की होगी। तो
तो जिससे रेजोनेट की हो वो फटाफट से क्लेम कर दे और कमेंट्स बॉक्स में 1111 लिख दे। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो उनके लिए मैं नंबर ऊपर मेंशन कर दूंगी, वो मुझसे व्हाट्सएप पर बाकी डिटेल ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाचा को विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार।